पहले बेटियों के विदा होने पर माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन अब बेटों को सौंपते वक्त भी माँ बाप की रूह कांपने लगी है। क्योंकि अब दूल्हा बनकर निकला बेटा कभी कभी कफन में लिपट कर लौटता है। जैसे मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया था, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ, उसने मानवता के रिश्ते को तार तार कर दिया। जो कुछ हुआ वह सिर्फ हत्या नहीं थी, वह उस भरोसे की चिता थी जिसे हम और आप शादी का नाम देते हैं। राजा की शादी की तैयारियों की तस्वीरें देखकर मन में सवाल उठता है कि अब भरोसा किस पर किया जाए। शादी, जो 7 जन्मों के वचन की कहानी कहती है, अब लगता है जैसे एक जुआ बन गई है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको उस शादी में प्यार मिलेगा, और अगर राजा जैसी किस्मत हो तो आप अखबार की सुर्खियों में आ जाएंगे। वहां छपेगा, पति की हत्या, पत्नी के साथ शादी, और 7 फेरों के बंधन से कहीं ज्यादा वह 7 बार सोचने का फैसला बन जाएगा। मुस्कान और सोनम, इन दोनों के पतियों और उनके परिवारों के बीच फर्क देखकर यह एहसास होता है कि प्यार सच में अंधा होता है। अगर यह प्यार नहीं होता तो ऐसी घटनाएं कैसे घटित होती? ये दोनों लड़कियां अपने पतियों को छोड़कर ऐसे लड़कों के पास जाती हैं जो नशेड़ी और छपरी होते हैं, और उनके लिए अपने पतियों को मार डालती है। मुस्कान हो या सोनम, इन दोनों की कहानियां यह साबित करती हैं कि प्यार न सिर्फ अंधा है, बल्कि बेशर्म, बेहया और बेहुदा भी हो सकता है। सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में राजा रघुवंशी के साथ हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को सोनम अपने पति से कहती है कि उसे मेघालय जाना है, कामाख्या और शिलांग देखना है, हनीमून मनाना है। राजा को यह नहीं पता था कि यह एक सुनियोजित हत्या का हिस्सा था। सोनम ने पहले टिकट बुक की, फिर राजा को जिद करके वहां ले आई। मेघालय पहुंचने के बाद 23 मई को राजा की लाश मिली और सोनम की जैकेट पास पाई गई। पुलिस ने बताया कि यह हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि सोनम ने ही की थी। वह अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा की हत्या कर चुकी थी। सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था, और शादी के बाद भी वह बार बार राज से मिलती रहती थी। शादी के महज कुछ दिनों में पति को मार डालना, क्या यह जायज है? समाज से यह सवाल उठता है कि क्या अब शादी से पहले लड़कों का भी बैकग्राउंड चेक जरूरी हो गया है? क्योंकि शादी अब सिर्फ एक रस्म नहीं रह गई है, यह अब एक बड़ा फैसला बन गई है, जिसमें एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। क्या समाज को अब यह समझने की जरूरत नहीं है कि रिश्तों को साजिश और धोखे का गठबंधन बनाना गलत है? सोनम की शादी जबरदस्ती हुई थी या नहीं, यह सवाल अलग है, लेकिन जो रास्ता उसने चुना वह किसी भी मजबूरी का जवाब नहीं हो सकता। अगर उसे अपनी पसंद बताने का मौका दिया गया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। आज भी सवाल यही है कि किसी के कत्ल को जायज नहीं ठहराया जा सकता।